जय हिंद। आज की क्लास में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित व्यापार। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र से यह लाया गया होगा। इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में हुआ है। लाजवर्द के बने मोहनजोदड़ो से 2 मनके और 1 मोती, हड़प्पा से 3 मनके और लोथल से 2 मनके मिले हैं। लाजवर्द के मनके मेसोपोटामिया में पर्याप्त संख्या में मिले हैं। अतः यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि सिंधु सभ्यता की लाजवर्द की वस्तुएं मेसोपोटामिया से ही आई होगी। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंद्रहूड़ों के अधूरे बने मनके इस बात के द्योतक है कि उनका निर्माण वहीं पर हुआ था। वहाँ पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि नाल में सिंधु सभ्यता के विकसित चरण से पूर्व की तिथि वाले स्तर से लाखवद के मनकों से बनी कई लड़ियों के हार मिले हैं। लाल रंग यूँ तो यह कच्छ और मध्य भारत में भी मिलता है, किंतु फारस के खाड़ी के द्वीप हिरमुज में बहुत चमकदार लाल रंग मिलता है। अतः इसके वहीं से लाए जाने की अधिक संभावना है। हेमेटाइट यह राजपूताना से आता था। शंख घोंघे ये भारत के पश्चिमी समुद्र तट से और फारस की खाड़ी से प्राप्त किए जाते थे। गोमत कार्लिनियन ये राजपूताना, पंजाब, मध्य भारत और काठियावाड़ से मिलते हैं। काठियावाड़ में सिंधु सभ्यता के इस क्षेत्र से उनके प्राप्त किए जाने की संभावना अधिक है। स्लेटी पत्थर यह राजस्थान से लाया गया होगा। सूर्यकांत या जेस्पर अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसका राजस्थान से आयात होता था, लेकिन राव के अनुसार रंगपुर के समीप भादर नदी के तल से जेस्पर प्राप्त होता था। संगमरमर 1950 में व्हीलर द्वारा की गई खुदाइयों में मोहनजोदड़ो में संगमरमर के कुछ टुकड़े मिले जो कि इसी भवन में प्रयुक्त हो रहे होंगे। यह राजस्थान से लाया गया होगा। चर्ट यह शक्कर रोहरी से प्राप्त होता था। ब्लड स्टोन यह राजस्थान से लाया गया होगा। फुकसाट यह मोहनजोदड़ो से 1.4 इंच ऊंचा जेड के रंग का प्याला मिला है, जिसकी पहचान फुकसाइट से की गई है। इस पत्थर को मैसूर से प्राप्त किया गया होगा। अमेनोजाइट यह पहले यह धारणा थी कि संभवतः सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा यह पत्थर दक्षिणी नीलगिरी पहाड़ी या कश्मीर से प्राप्त किया गया होगा, परंतु आज मानी जाती है कि यहाँ पे मानी और जाति दोनों होगा। जाति है कि वह अहमदाबाद के उत्तर में हीरापुर पठार से लाया गया होगा, जो कि सौराष्ट्र के सिंधु सभ्यता के स्थलों के अत्यंत समीप है। वे देवदार और शिलाजीत ये दोनों हिमालय से लाए जाते थे। मुहर भारतीय और भारतेतर प्रदेशों में व्यापार के कारण एक सुसंगठित व्यापारिक वर्ग का उदय हो गया था। ऐसा लगता है कि वे व्यापारी अपने माल को बांध कर उस पर अपनी मुद्रा अंकित कर देते थे, जिससे यह पहचान हो सके कि माल किसने भेजा है। माल में मुद्रा छाप का लगा होना इस बात का भी द्योतक है कि वह माल पहले किसी ने नहीं खोला है। यह भी हो सकता है कि राजकीय अधिकारी अथवा व्यापारिक संगठन के कर्मचारी माल का निरीक्षण कर उस पर
मुद्रा लगाते थे। ऐसी स्थिति में माल पर लगा मुद्रा लगा होगा। ऐसी स्थिति पर माल पर मुद्रा लगा होना इस बात का भी द्योतक रहा होगा कि माल निर्धारित कोटि का है। लोथल के अंगारों या भंडार गृह में लगभग 70 छाई मिली है, जिनकी पीछे चटाई से जैसे कपड़े के और रस्सी के निशान मिले हैं। स्पष्ट है कि वस्तु कपड़े में लपेट कर रस्सी से बांधा गया होगा और रस्सी की गांठ पर मोहर लगाई गई होगी। इसी जगह कीच मिट्टी के लोदे पर मुद्रा छापे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि कई व्यापारियों का साझा व्यापार भी चलता था और किसी साझे लेन देन के सिलसिले में उन सभी ने अपनी अपनी मुहर लगाई थी।